अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, उसका जो nth पार्शियल सम होता है, वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। हमने इससे पहले एपी का पार्शियल nth पार्शियल सम फाइंड किया था, तो अभी हम देखते हैं कि जीपी का क्या होता है। अच्छा, ये वो हमारा जीपी था जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जेनेरिकली हम जीपी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो पार्शियल सम है, जो nth पार्शियल सम है, वो इन पहली n टर्म्स का, ये जो n टर्म्स हैं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट से पहले पहले ये जो nth टर्म है, जहां तक हमारा सबका ये एडिशन हो जाएगा। और ये काइंड ऑफ ये एक सीरीज होती है, जो असल में पार्शियल सम होता है वो असल में सीरीज होती है। तो ये n टर्म्स की असल में सीरीज है। तो इनको हमने सम कर लिया। अब ये तो एक जेनेरिक फॉर्म है, इसके साथ उसने एक हमें ये बताया कि भाई इसमें जो r है ना, वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन है। ये जो रेशो है ना, ये रेशो 1 नहीं हो सकती। ये हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू होगी। नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रेशो 1 हो जाएगी तो ये सारी टर्म्स एक जैसी हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। तो जो कि एक्सेप्टेबल, इस केस में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये जो हमारे पास पार्शियल सम आया है, ओरिजिनली तो पार्शियल सम ऐसा होगा, लेकिन हम इसका कोई एक जेनेरिक फार्मूला लिख लेंगे ताकि उसको फाइंड करना हमारे लिए आसान हो। हम जीपी का जो nth पार्शियल सम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉलोइंग फार्मूलाज। अब इस केस में भी मैं दो फार्मूलाज जहां आपको मेंशन कर देता हूं, बता देता हूं। इन दो फार्मूलाज में से कोई भी आप एक फार्मूला इस्तेमाल करके अपना जीपी का जो पार्शियल सम है वो फाइंड कर सकते हैं। जो पहला है वो है जी एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और जो दूसरा फार्मूला है वो है जी एस एन। ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस हल्का सा इसमें डिफरेंस है कि आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब इसमें अगर आप देखें, और इसमें दोनों केसेस में ये बात हमेशा याद रहे कि जो r जो है, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ये 1 रेशो 1 की इक्वल नहीं होगी। अब इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, हल्का सा ही डिफरेंस है। वो ये है कि इसमें अगर आप देखें तो 1 पहले लिखा हुआ है और आर एन माइनस के साथ लिखा हुआ है, और जहाँ 1 माइनस आर लिखा हुआ है, और जहाँ सिंपली ये हुआ है कि आर एन पहले लिखा हुआ है और 1 माइनस के साथ लिखा हुआ है, और आर जहाँ आर माइनस 1 लिखा हुआ है। तो बस फर्क इतना ही है कि अगर इस फर्स्ट फार्मूला में आप -1 इधर से भी कॉमन ले लें और -1 इधर से भी कॉमन ले लें और वो -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला फार्मूला पहले से ही निकला हुआ है। बस फर्क इतना है कि आप इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली अपना जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। nth पार्शियल सम इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बस वो दो एग्जांपल सॉल्व करने के बाद हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अच्छा, अभी हम अपने जो पार्शियल nth पार्शियल सम कह लें, उसके जो डिफरेंट क्वेश्चन या एग्जांपल सॉल्व करने लगे, जो कि जीपी हमें गिवन होगा और उसके हमें पार्शियल सम पता करना होगा। जिस तरह हमें एग्जांपल 1 में दिया हुआ है कि फाइंड करें सम फर्स्ट 5 टर्म्स का। तो पहली 5 टर्म्स अगर जीपी की पहली 5 टर्म्स का आप सम फाइंड करें अगर जीपी इस फॉर्म में दिया हुआ हो। तो अब इसमें हमें 4 टर्म्स तो दी हुई हैं, तो अब हमें फार्मूला भी पता है, तो उस फार्मूला को यूज करते हुए हम ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला के लिए हमें चंद चीजें पहले से पता होनी चाहिए, जिस तरह उसमें हमें आर भी पता होना चाहिए और ए भी पता होना चाहिए। तो ए तो हमें पता चल सकता है, हमें पता है कि ए जो होता है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, वो इस केस में 1 है। आर हमें कैसे पता चलेगा? आर के लिए हमें रेशो पता करनी होगी। रेशो के लिए हम क्या करते हैं, हम पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म्स पिक करते हैं, 0.7 डिवाइडेड बाय 1। तो इन दोनों का अगर हम रेशो फाइंड करेंगे तो ये इजीली हमें 0.7 पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें रेशो भी पता चल गई। अब ये दो चीजें हैं पता चलने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, एस एन का फार्मूला लिखेंगे। बस एस एन का फार्मूला क्या है जी, वो हमें कहता है कि आप ए इंटू आर की पावर एन -1 करें और डिवाइडेड बाई आर -1 करें। तो अब हमें तो पता करना है
फर्स्ट 5 टर्म्स का। तो S5 हमें पता करना होगा, तो n की वैल्यू मैं यहाँ 5 लिखूंगा, a n और r की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू मेरी 1 है, वो तो एज इट इज आ जाएगी। r की वैल्यू मेरी 0.7 है, उसकी पावर आ जाएगी 5, ठीक है, -1, और डिवाइडेड बाई r 0.7 है -1। तो अब अगर आप इसको डिवीजन परफॉर्म करें और जो भी इसकी कैलकुलेशंस हैं वो आप अपने पास परफॉर्म करें, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा ताकि टाइम बच सके। तो मैं S5 जो है वो मेरा किसकी इक्वल आएगा, वो 2.7731 इसके बराबर आएगा। आपने इसके ये सारी कैलकुलेशंस एक दफ़ा कैलकुलेटर पे लाजमी परफॉर्म करनी है ताकि आपको आइडिया हो क्या वाकई ये आंसर आता है या नहीं। मैंने चूंकि पहले से परफॉर्म की हुई है तो मुझे पता है कि इसका आंसर यही आएगा। ठीक है जी, तो आई होप इसमें, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसमें हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि कैसे रिजॉल्व करना है या सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं जीपी के पार्शियल सम फाइंड करने की। ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो उसने हमें सीरीज दी है वो बड़ी ही अजीब तरीके से दी हुई है। ये जो अजीब तरीके से इसने हमें दी हुई है इसमें कुछ खास किस्म की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपको एक सिंबल नज़र आ रहा होगा, दिस सिंबल इज नोन एज सिग्मा। ठीक है, और ये जो सिग्मा होता है ये असल में इसको हम समेशन कह रहे होते हैं कि ये समेशन होता है। ये सिग्मा इस सिंबल का एक्चुअल नाम सिग्मा है और ये समेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो अगर आपको याद हो तो हम समेशन किस लिए यूज करते हैं, अगर आपको याद हो जब हमें इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ी थी तो हमने कहा था इंटीग्रेशन असल में चीज़ों को सम करती है, तो वो कंटिन्यूस चीज़ों को सम करती है। तो कई दफ़ा जब हमें डिस्क्रीट वैल्यूज जो होती हैं जो कि कंटिन्यूस नहीं होती, उनको जब हमने ऐड करना होता है, सम करना होता है, तो हम समेशन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें ये जो सीरीज दी गई है ये असल में हमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हमें सीक्वेंस नहीं दिया गया, ये हमें सीरीज दी गई है। क्योंकि इसमें ये एक टर्म है, ये पूरी टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, और इस टर्म पे कुछ ये सिग्मा या समेशन वाला रूल अप्लाई किया गया है, और इसमें एक के गिवन है। ये के की वैल्यू स्टार्ट कहीं से हो रही है और ये एंड हो रही है। ठीक है, तो के की ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये एंडिंग वैल्यू ऑफ के है। ठीक है, और इस के की वैल्यू 1 से 5 तक जाएगी। के 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा, और ये के की वैल्यू इस पूरी टर्म पर अप्लाई होगी और हर टर्म आपस में ऐड हो रही होगी। अब इस समेशन को अगर मैं ओपन करूं आपके लिए, तो ये इसको मैं कैसे ओपन करूंगा, ये मेरे पास किसके बराबर आएगी, ये असल में हमें एक पार्शियल सम दिया हुआ है। उसने असल में हमें पार्शियल सम दिया हुआ है लेकिन बड़ी कंपैक्ट फॉर्म में दिया हुआ था। ये जो समेशन होती है या सिग्मा होता है ना, ये असल में एक बड़ी सीरीज को कंपैक्ट फॉर्म में एक छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो अभी हम इसको जरा ओपन करते हैं, जरा फुल फॉर्म में लिखते हैं कि भाई ये कैसी होगी। तो असल में इसको मैं दोबारा लिखता हूँ कि सिग्मा के स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इसको ऐसे पढ़ते हैं, के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू 5, और ये जो टर्म है ये 7 - 2/3 की पावर k है। ये किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम k की फर्स्ट टाइम पहली वैल्यू लेंगे, और पहली वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू -2/3, के की वैल्यू 1, एक टर्म हो गई, प्लस हमने प्लस का सिंबल लगाया। अब के की दूसरी वैल्यू के लिए दोबारा पूरी टर्म लिखेंगे, और के की दूसरी टर्म है 7 इंटू -2/3, के की वैल्यू हो गई 2, 2 हो गई। अब के की तीसरी वैल्यू, तो 7 इंटू -2/3 इंटू इसकी पावर 3, प्लस
अब हमने कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, तो इसका मतलब हम 5 तक कंटिन्यू करेंगे। तो 7 इंटू -2/3 पावर 4 प्लस 7 इंटू -2/3 पावर 4। अच्छा ये देखिए मैंने इन सब में प्लस का सिंबल लगाया है। ये जो प्लस होता है ये असल में सम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सम होता है, ये इतनी बड़ी सीरीज जो इतनी बड़ी लिखी हुई है, इसको छोटी फॉर्म में लिखने का ये तरीका था जो उसने यहाँ इस फॉर्म में लिखा। और जब ये आपस में चीजें सम हो रही होती हैं तो उनको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसे बड़ी चीज लिखी हुई है तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ये छोटी इस तरह कम्पैक्ट फॉर्म में चीज लिखी हो तो इसको ओपन करके इसको खोल के हम इस तरह बड़ी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जाहिर है ये इसमें थोड़ी सी ये ट्रिक्स होती हैं कि बड़ी चीज को छोटी फॉर्म में कम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, ये थोड़ा हमेशा चैलेंजिंग काम होता है। तो फिलहाल तो हम ये नहीं देख रहे कि इसको वापस ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर एक सिग्मा नोटेशन हमारे सामने आ जाए तो उसको हम ओपन करके कैसे लिखेंगे। अब उसने हमें ये कहा कि भाई इन सब का पार्शियल सम फाइंड करो, तो पार्शियल सम तो बड़े इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सारी वैल्यूज इस तरह कैलकुलेट करें बाय हैंड कैलकुलेटर से, और फिर एंड पे उनको ऐड कर दें। लेकिन दूसरा तरीका जो इससे आसान तरीका है, वो हमें ये पता है कि भाई हमें फार्मूला पता है, आप जस्ट ए की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालें इसमें से, और बड़े इजीली उसको आप सॉल्व करें। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए जी, ए जो है वो इसमें पहली टर्म है, पहली टर्म ये वाली है। तो ए तो हमारे पास बड़े इजीली आ गया, और ये 7 इंटू -2/3 आ गया, ये तो ए की वैल्यू आ गई। अब हमें रेशो पता होनी चाहिए, रेशो किसके बराबर है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाएं और उनको डिवाइड कर दें। अब मैं ये दो टर्म्स उठाता हूँ, ये 7 इंटू -2/3 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 7 इंटू -2/3 है। अच्छा 7 तो 7 के साथ कैंसिल हो गया। अब अगर आप गौर करें तो ये जो पूरी टर्म है ये ऊपर दो दफा है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये दो दफा है। तो ये पूरी इस टर्म को मैं इस टर्म को इस स्क्वायर से कैंसिल कर सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, -2/3। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे रेशो मिल गई, तो आर मिल गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको, ये रेशो कैसे निकली है। यस। अच्छा, अब ये रेशियो हमारे पास आ गई और ए भी हमारे पास आ गया। अब सिंपली हम इसको फार्मूला में पुट कर देंगे, और फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अब इसमें n कितना था, हमें उसने कितना कहा था, सिग्मा के मुताबिक k की वैल्यू 1 से 5 तक जा रही है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है, तो इसका मतलब n हमारे पास होगा 5। तो n हमारे पास कितना आ गया, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, n कितना आ गया हमारे पास 5। तो n भी पता है, a भी पता है, r भी पता है, तीनों वैल्यूज फार्मूला में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू थी 7 इंटू -2/3, r की वैल्यू थी जी -2/3, इसकी पावर 5 थी, n 5 था, -1 डिवाइडेड बाई r -2/3-1। ठीक है जी। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं -14/3 लिख लेता हूँ अगर आपको मसला ना हो। और इसका जो आंसर आएगा, ये -2 का आंसर -32 डिवाइडेड बाई 3 जो है, 3 का आंसर आएगा, इसकी जब पावर मैं 5 लूंगा, ये 243 आंसर आएगा, -1 एज इट इज आ जाएगा इसका। ठीक है, और जो नीचे वाली टर्म है, इसको जब इसका मैंने डायरेक्ट एलसीएम वगैरह लिया और इसका जो आंसर निकला मेरे पास, वो -5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, -14/3 को अलग से लिख लिया ऐसे। ये जो वैल्यू है ये मैं इसको ऊपर ले गया, थोड़ा सा ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये -3/5 हो जाएगा। जो -5/3 है ये ऊपर जाके -3/5 हो जाएगा।
और इधर जो मेरे पास चीज बचेगी वो क्या होगी जी, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा 243, ये -32 -243, ये आ गया। अब ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव आ गया। तो ऊपर क्या बचा जी, ऊपर 14 बचा, नीचे 5 बचा। और इधर मेरा जो रिजल्ट आया वो आया, इनको जब मैंने ऐड कर लिया तो ये -275 डिवाइडेड बाई 243 जी, ये आंसर आ गया। ठीक है। यस। अब अगर आप इसको मजीद कुछ डिविजन्स करना चाहें, 5 को इससे डिवाइड कर लें तो इसका क्या आंसर आएगा? कटिंग होगी इनकी। 75 को आप 5 से डिवाइड कर दें तो कटिंग कर लें, 55 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा, ये 5 को जब मैं काटूंगा इसे तो 55 आ जाएगा। इस 55 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये -770, क्योंकि ये नेगेटिव साइन था इधर, ये -55 आ जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो -770 आ गया। नीचे वाली टर्म एज इट इज 243। तो ये S5, ये S5 था, तो ये S5 किसके बराबर आ गया? ये -77, सॉरी 770 डिवाइडेड बाई 243, इसके बराबर आ गया। तो ये हमारा वो फाइन आंसर था। तो किस चीज़ का आंसर था कि हमारी ये जो जीपी हमें गिवन थी, उस जीपी की पहली 5 टर्म्स जो कि सिग्मा की फॉर्म में या समेशन की फॉर्म में, जो इस फॉर्म में हमें ये जीपीज दी हुई थी, इनका ये आंसर आ गया। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया।